हेलो एंड वेलकम टू सुपर धमाका सीरियल गुम है किसी के प्यार में। सुरेखा के आंखों पर बंध जाएगी प्यार की ममता की पट्टी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक और चिन्मय के भोसले परिवार में आने का मकसद शिखा को डाइवोर्स देना और अपना हक लेना है। जी हाँ, जहाँ एक और चिन्मय और यशवंत के बीच ज़मीन को लेकर मतभेद था, जहाँ यशवंत ने साफ मना कर दिया था कि तुम्हें उस ज़मीन का एक टुकड़ा तक नहीं दूंगा, वहाँ चिन्मय को वो बातें बुरी लग जाती हैं। लेकिन दोस्तों, एक माँ भला अपने आप को कैसे रोक सकती है। यहाँ पर सुरेखा चुपचाप आकर चिन्मय को वो ज़मीन के पेपर दे देगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। यहाँ पर अब सुरेखा अपने बेटे के लिए स्टैंड लेने वाली है, क्योंकि यहाँ पर चिन्मय सुरेखा से ऐसी बातें बोल देता है जो सुरेखा के दिल पर तीर की तरह चुभ जाएंगी, उसके दिल को छलनी छलनी कर देंगी। यहाँ पर एक माँ की ममता आहत हो चुकी है। चिन्मय जब अपनी माँ से कहता है कि आज तक आपने मेरे लिए कभी स्टैंड तक नहीं लिया, आपने हमेशा से ही ईशान के लिए स्टैंड लिया। ईशान को रोकने के लिए आपने ईशा काकी को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन ईशान को नहीं जाने दिया, और मुझे, अपने सगे बेटे को आपने घर से जाने दिया जब आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। ये बातें यहाँ पर सुरेखा को छन्नी कर जाएंगी, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनना एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब यहाँ पर सुरेखा खुद को रोक नहीं पाएगी और वो कहने वाली है, जो आज तक मैंने नहीं किया अब मैं करने वाली हूँ। अब मैं अपने बेटे के लिए स्टैंड लूँगी, चाहे मुझे उसके लिए राव साहब के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े। ये सुनते ही चिन्मय के मन में तो खुशी के लड्डू फूट जाएंगे, और उसे ऐसा लगने वाला है कि आज एक ही दिन में उसके तीर सीधा निशाने पे जाके लग गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर सुरेखा चिन्मय को प्रॉपर्टी के पेपर देते हुए कहने वाली है कि ये ज़मीन तुम्हारी ही थी, तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। तुमसे तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें ये गलत फहमियाँ हो चुकी हैं। मैं नहीं चाहती तुम इस गलत फहमी में जियो। एक ज़मीन का टुकड़ा हमारे रिश्तों के बीच दरार पैदा करे, मैं ऐसा कभी नहीं होने देना चाहती। यहाँ पर सुरेखा चिन्मय से बात कर ही रही होती है, तभी पीछे से यशवंत और ईशान आकर वो सारी बातें सुन लेंगे और सुरेखा की ही क्लास लगा देंगे। यहाँ पर यशवंत कहने वाला है सुरेखा से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पेपर्स इसको देने की। क्या तुमने एक बार भी मुझसे पूछा, या तुम्हारी ममता भी इतनी बढ़ चुकी है कि तुम्हें सही गलत की पहचान ही नहीं हो रही है। यहाँ पर यशवंत सुरेखा से कहने वाला है कि तुम पुत्र मोह में धृतराष्ट्र मत बनो कि तुम्हें सही और गलत की पहचान ही ना हो। तुम्हें दिख रहा है तुम्हारा बेटा सरासर गलत है, इतना गंदा लड़का है, और तुम इसके लिए इतना सब कुछ कर रही हो। क्या ये सब ये डिज़र्व भी करता है? एक दिन देखना, ये तुम्हारी ममता को ऐसे लात मार कर जाएगा, तुम रोती रह जाओगी सुरेखा, और तुम्हारे आसपास कोई नहीं होगा, सिर्फ ईशान होगा, क्योंकि आज तक उसने ही हमारा बेटे होने का फ़र्ज़ निभाया है। हमारे सगे बेटे ने तो आज तक हमें पूछा तक नहीं कि हम जिंदा हैं या मर गए। वहीं दोस्तों, ईशान कहने वाला है कि राव साहब आप ये पेपर्स दादा को दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे ज़मीन चाहिए, ना ही मुझे ये घर चाहिए। मुझे सिर्फ अपना परिवार चाहिए और अपने चिन्मय दादा चाहिए। ये चिन्मय दादा को ना जाने क्या हो गया है, ऐसी क्या बातें हैं जो उनके दिल पर जाकर इतनी बुरी तरह लगी हैं कि अपने ही आज उनके दुश्मन बन गए हैं। लेकिन एक ना एक दिन मैं इस बात की जड़ तक ज़रूर जाऊंगा, और ये मेरा वादा है कि चिन्मय दादा, अब मैं ही तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलाऊंगा, तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर करूंगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चिन्मय हंसेगा और कहने वाला है कि बेटा, जब तक मैं यहाँ रहूँगा तब ना, क्योंकि ये काम तुम कभी नहीं कर सकते। मेरे मन में इतना जहर घुला हुआ है तुम्हारे लिए, तुमने हमेशा ही मेरा हक मारा है, मैं कैसे भूल जाऊँ। तुम्हारी वजह से मैं अपने आई बाबा से दूर हूँ। एक बच्चा जिसे अपने आई बाबा का प्यार मिलता है, उसे हमेशा से नफ़रत मिली है, इसकी वजह तुम हो। और यहाँ पर चिन्मय ये भी कहता है कि जब तक मैं इस घर में हूँ, मैं तुम सबकी नाक में नकेल डाल दूंगा, तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, जैसे तुम लोगों ने मेरा किया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चिन्मय कभी सुधर भी पाएगा, या फिर भोसले परिवार में सिर्फ महाभारत छिड़वाने के लिए ही आया है वो? आपको क्या लगता है, हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।